everyone, Sahana Bhavantu. This is Dr. Sonam and I welcome you in my YouTube channel that is Mystic Learners by Dr. Sonam Kumar. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कोई भी डाउट है तो आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आप हमारा फ्री चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन जस्ट मैसेज इट ओवर द नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. हम आपको अपने लर्नर्स क्लब दैट इज फ्री लर्नर्स क्लब में ऐड करेंगे. ठीक है, चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज जिस कार्ड को हम समझ रहे हैं उस कार्ड का नाम है द एम्परर. मेजर अरकाना का कार्ड है. इस कार्ड को हम द एम्परर कहते हैं. कार्ड नंबर 4 इसकी न्यूमरोलॉजिकली ऑर्डर है. तो अगर मैं कार्ड की पिक्चराइजेशन को देखूं तो ऊपर से एक लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट जो उनके हाथ से होते हुए, उनके थ्रोन से होते हुए जा रही है. दैट मीन्स दिस लाइट शोज द डिवाइन पावर. This light shows the divine guidance which he is getting from the universe. ओके उसके बाद अगर हम बात करें, उनके पॉकेट में एक हैंकी रखा हुआ है. ये हैंकी हमें ये बताता है हम हैंकी किसको ऑफर करते हैं. ऑफ कोर्स हमने ज्यादातर देखा है जो हैंकरचीफ की क्वालिटी होती है, जब सामने वाला कोई अपसेट होता है या रो पड़ता है, हम एकदम से हैंकी निकाल के देते हैं टू प्रोवाइड अ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड एम्पैथी टू अदर पर्सन. राइट, सो दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी एम्पैथेटिक. The person is very emotional and he is always ready to support and help and provide guidance to other. ये किसी को भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं. ठीक है, उनके हैंड के ऊपर एक आंख ANKH जिसको इजिप्शियन सिंबल कहते हैं, आंख का साइन बना हुआ है. दिस सिंबल टॉक्स अबाउट द लाइफ प्रोटेक्शन. दिस सिंबल टॉक्स अबाउट द लाइफ मिस्ट्रीज. ये एक ऐसा एंशियंट इजिप्शियन सिंबल है जो आपके आपको कहीं ना कहीं लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, द पर्सन इज सिटिंग. उनका जो फ्लोर पे पैर जो रखा हुआ है, इस पर्सन का जो पैर है वो एक चेस फ्लोर पे रखा हुआ है, चेस बोर्ड का फ्लोर. इट टॉक्स अबाउट विजन. ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज विजन. विजडम, पावर उनके पास है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बैठे किस चीज के ऊपर हुए हैं, ये एक बड़े से मार्स प्लैनेट के ऊपर बैठे हुए हैं. मार्स प्लैनेट जब भी आता है इट टॉक्स अबाउट अ वॉरियर एनर्जी. मार्स प्लैनेट टॉक्स अबाउट समथिंग दैट इज पावर, something that is aggression, something that is hot headed, a very determined person, a very stubborn person, you can also say that. मार्स अपने आप में एक ऐसी एनर्जी दिखाता है, जब भी हम मार्स की बात करते हैं ये अपने आप में एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जो आपको स्टेटस, कौन सा स्टेटस, पावरफुल स्टेटस के बारे में बताता है. ठीक है, थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं कार्ड के अंदर और सिंबल्स को अगर समझें. वॉल पर एक रैम की वो लगी हुई है, पिक्चर जैसे आप कह सकते हैं, स्टेचू कह सकते हैं. इट सिग्निफाइज द पावर. रैम हमेशा एरीज एनर्जी से डोनेट किया जाता है और एरीज एनर्जीज बहुत फायरी एनर्जी होती हैं. एरीज एनर्जीज आपकी कहीं ना कहीं स्टबन, डिटरमाइंड एनर्जीज होती हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इनके हैंड में बहुत प्यारा एक ब्रेसलेट है. दैट इज वो हल्का सा व्हाइट ब्रेसलेट है, पर्ल का लग रहा है. तो ऑफकोर्स द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन इज वेरी प्योर, बहुत प्योर है. वो तब तक पीस मेंटेन करेंगे जब तक आप उन्हें छेड़ोगे नहीं, लेकिन अगर आपने इनको छेड़ा तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, दैट इज फॉर श्योर. ओके, अब इनके हाथ में एक चेस पीस है, जो चेस की जिसको हम कहते हैं ना, प्ले में हम जो यूज करते हैं, मोहरा कह लीजिए, गोटी कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो इनके हैंड में है. एंड व्हाट इट इज शोइंग, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है ही नो हिज नेक्स्ट मूव. उनको पता है कि अब मुझे उठाकर अपने नेक्स्ट मूव को कहाँ रखना है, कहाँ कैसे करना है. Somehow he's a protector and he's a provider and he know what is my next move in the materialistic world. Look at the body language of the person. He's confident. उनको पता है वो किस रास्ते पे, किस पाथ पे चल रहे हैं. सो द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, अगर मैं कीवर्ड की तरह बात करूं लाइट शेयर में, अपराइट पोजीशन में, देन द एम्परर कार्ड टॉक्स अबाउट द अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप, डिटर्मिनेशन. It talks about the vision, it talks about the support to the other person, it talks about the discipline, structure, analytical skills, strategies.
ये सब कुछ हमारे को एम्परर बताता है। अगर हम बात करते हैं शेडो शीर एनर्जी की, मतलब कि कार्ड को जब हम उल्टा कर देते हैं, दैट मीन्स रिवर्स में अगर कार्ड आता है तो ये इंसान बहुत रिजिड हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, ये इंसान बहुत ज्यादा करप्टेड हो जाएगा, एंड ही ऑलवेज हैव अ डिस्पायर टू ही इज वेरी डेस्परेट टू कंट्रोल अदर पीपल। ये दूसरों को कंट्रोल करेगा। ये जो एनर्जी इसकी डिटर्मिनेशन वाली है, वो इसकी एनर्जी स्टबन वाली हो जाएगी कि करना है तो करना है। ये इसकी शेडो शीर बताती है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द कार्ड इज वेरी क्रिएटिव, very innovative card. It talks about the authoritative position of the person. जैसे एम्प्रेस हमारी डिवाइन फेमिनाइन को रेफर करती है, द एम्परर हमारा डिवाइन मेस्कुलाइन को रेफर करता है। और जैसा कि ये मार्स प्लैनेट पर बैठा है, जिस कॉन्फिडेंट पोजीशन में बैठा है, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो इसका ऑरा है, इट टॉक्स अबाउट कि उसे अपने नेक्स्ट मूव का बहुत अच्छे से पता है, उसको अपने डोमेन का पता है, उसको पता है मुझे कौन सी चीज। लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, उसका पैर देखो कि ही नो मैं किस चीज को कंट्रोल कर रहा हूं, मुझे पता है मेरा विजन क्या है, मुझे पता है विजडमफुली, मुझे पता है मुझे करना क्या है। एरीज एनर्जीज है, डिसिप्लिन तो आएगा ही आएगा, लीडरशिप क्वालिटीज भी आएंगी, एम्बिशियस एनर्जी भी आएंगी। कैसी? जैसे कि एक बिजनेसमैन की होती हैं, जो अपनी आंखों के आगे एक विजन देख रहा होता है इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज का, सक्सेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है। अगर आपने इस कार्ड के साथ हीलिंग्स करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? इस कार्ड के साथ हीलिंग्स आप कर सकते हैं ज्यादातर अगर आपको फेस या कोई बोन इशू है, कोई हेड इशू है, स्टबनेस का इशू है अगर आपके चाइल्ड में, तब भी आप इस कार्ड के साथ हीलिंग कर सकते हैं कि उसमें डिसिप्लिन आए। आप इस कार्ड के साथ बोन डिसऑर्डर्स की भी हीलिंग कर सकते हैं। कभी कभी मेल्स में प्रोस्ट्रेट का इशू हो जाता है, आप उसके अंदर भी इसके साथ हीलिंग कर सकते हैं। आपको चैलेंजेस आ रहे हैं अथॉरिटेटिव फिगर्स या लोगों के साथ डील करने में, आप बहुत ज्यादा डोमिनेंट फील कर रहे हैं किसी के साथ, आप इसके साथ हीलिंग कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आपके अंदर कंट्रोलिंग और अथॉरिटी आए चीजों को हैंडल करने की। फादर वाउंड्स हैं, जैसे मदर वाउंड्स होते हैं ऐसे फादर वाउंड्स भी होते हैं, इनर चाइल्ड फादर वाउंड्स होते हैं, आप उसको हील कर सकते हैं। और एनीथिंग समथिंग रिलेटेड टू द मेल फिगर, हीलिंग विद द मेल फिगर, आप द एम्परर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपको क्लियर हुआ होगा फोर्थ नंबर का कार्ड मेजर अरकाना में द एम्परर हमारा क्या कहता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सहाना भवंतु। शुक्रिया।